नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक सेमुसी भाग 2 का 9वां पाठ सूक्ते का हिंदी अनुवाद व अभ्यास के प्रश्नोत्तर समझेंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। सबसे पहले देखते हैं पाठ का परिचय। सूक्ते सुंदर वचन। इस पाठ का संकलन संत कवि तिरुवल्लुवर द्वारा रचित तिरुक्कुरल नामक पुस्तक से किया गया है। इस पुस्तक का तमिल भाषा की सर्वोत्कृष्ट रचना माना जाता है। इसे तमिल भाषा का वेद भी कहा जाता है। तिरुवल्लुवर का समय प्रथम शताब्दी माना जाता है। इन श्लोकों में सभी मानवों के लिए जीवन में उपयोगी सच का वर्णन किया गया है। तिरु का अर्थ होता है लक्ष्मी। तिरुक्कुरल शब्द का अर्थ है लक्ष्मी से युक्त वाणी। इसको धर्म अर्थ काम 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है। संकलित श्लोक रसपूर्ण आसान भाषा में प्रेरणाप्रद है। अब देखते हैं श्लोक। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत् पितास्य किं तपस्तेऽपि इत्युक्तिस्तत्कृतज्ञता। पिता यच्छति, पिता देता है, पुत्राय पुत्र को, बाल्य बचपन में, विद्याधनं महत् अत्यधिक विद्यारूपी धन। कि पिता पुत्र को, पुत्राय पुत्र को बाल्य बचपन में, महत् विद्याधनं यच्छति बहुत अधिक विद्यारूपी धन देता है। पिता अस्य किम तपस्तेऽपि, किसके पिता ने, किम तपस्तेऽपि क्या तपस्या नहीं की, इत्युक्ति, इति जमा उक्ति जमा तत्कृतज्ञता, इति उक्ति ऐसा कहना, तत्कृतज्ञता उससे पिता के प्रति उपकार की भावना है, उपकार मानने की भावना है। पिता से इसके पिता ने क्या तपस्या नहीं की कि ऐसा, इति उक्ति ऐसा कहना, तत्कृतज्ञता उस पिता के प्रति उपकार मानने का भाव है। श्लोक की हिंदी देख लेते हैं। पिता पुत्र को बचपन में उत्तम शिक्षा रूपी धन प्रदान करता है और इसके पिता ने कौन सी तपस्या नहीं की, ऐसा कहना उस पिता के प्रति कृतज्ञता का भाव है। एक शिक्षित व्यक्ति ही जीवन में उन्नति के शिखर पर पहुंचकर स्वयं और परिवार और समाज को लाभान्वित व गौरवान्वित करता है। उस शिक्षा को प्रदान करने वाले माता पिता ही होते हैं। ये माता पिता के प्रति कृतज्ञता का भाव बताया गया है श्लोक में। अगला श्लोक देखेंगे। अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेत यदि तदेवाहु महात्मने स्मत्वमिति तथ्यते। अवक्रता सरलता, यथा चिते, यथा जैसे, चिते हृदय में, यथा चिते अवक्रता जैसी हृदय में सरलता है, तथा वाची वैसी ही वाणी में भी, भवेत हो यदि अगर हो, तदेवाहु तत् जमा एव जमा आहु, महात्मने महान व्यक्ति, महात्मा लोग, समत्वम इति तथ्यत है कि वास्तव में महात्मा लोग इसको समत्वम समानता की समता की बात कहते हैं। वक्रता यथाचिते जैसे हृदय में सरलता है वैसी ही, तथा वाची वैसी ही वाणी में, भवेत यदि अगर हो, ततेवाहु तत जमा एव जमा आहु ऐसी ही एव ही आहु कही गई। महात्मा ने महान पुरुषों के द्वारा समत्वम इति तथ्यतः वास्तव में महान लोगों के द्वारा ही है समत्व समानता की बात कही गई है। श्लोक की हिंदी देखेंगे। जिस प्रकार की सरलता मन में होती है यदि वैसी ही वाणी में भी हो तो वास्तव में महात्मा लोग उसी को समत्व समानता कहते हैं। अर्थात मनुष्य को मन और वाणी में समान भाव रखना चाहिए। श्लोक संख्या 3 देखेंगे। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम यो अभ्युदीर्येत प्रीत्यज्य फलम पक्वम भुंगते पक्वम विमूढ़धीः। त्यक्त्वा छोड़कर, धर्म प्रदाम धर्म संबंधी, वाचम वाणी को, परुषाम कठोर, यो यह जमा अभ्युदीर्येत जो अभ्युदीर्येत कहे बोले, परित्यज्य फलम पक्वम
पक्वम फलम, पके हुए फल को परित्यज्य छोड़कर, विमूढ़धि मूर्ख व्यक्ति, अपक्वम भुंगते, अपक्वम कच्चे फल को खाता है। कि धर्म प्रदाम वाचम त्यक्त्वा, धर्म संबंधी वाणी को छोड़कर, मीठी सत्य वाणी को छोड़कर, परुषाम कठोर कड़वी वाणी, यो अभिदिरेत जो कहे जो बोले, वह विमूढ़धि वह मूर्ख व्यक्ति, पक्वम फलम परित्यज्य पके हुए फल को छोड़कर, अपक्वम भुंगते जो कच्चे फल को खाता है। ऐसा ही होता है जैसे कच्चे फल को खा रहा है। पूरे श्लोक की हिंदी देख लेंगे। जो व्यक्ति धर्म संबंधी अच्छी बातें छोड़कर कड़वी बात बोलता है, वह मूर्ख मानो पका हुआ फल छोड़कर कच्चा फल खाता है। अर्थात मनुष्य को सदैव अच्छा, मीठा और सत्य बोलना चाहिए, कभी भी कठोर वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कठोर वाणी कच्चे फल के समान बताई गई है और धर्म संबंधी मीठी वाणी की तुलना पके हुए फल की साथ की गई है। श्लोक संख्या 4 देखेंगे। विद्वान सैव लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्ते प्रकीर्तितः अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नाम्नि मते। विद्वान सैव कि विद्वान लोग ही लोके अस्मिन् इस संसार में चक्षुष्मन्ते आँख वाले प्रकीर्तिता कहे गए हैं। अन्येषां वदने और दूसरों के वदने मुख पर ये तु जो हैं ये ते वे चक्षु वे आँखें नामनी मते केवल नाम की ही मानी गई हैं। कि लोके अस्मिन् इस संसार में विद्वान से ही विद्वान लोग ही चक्षुष्मन्ते आँखों वाले प्रकीर्तिता कहे गए हैं। अन्येषां वदने दूसरे लोगों के वदने मुख पर ये तु ये जो तो ते वे जो हैं वे चक्षु आँखें नामनी मते केवल नाम की ही आँख कही गई हैं। एक बार पूरे श्लोक की हिंदी देख लेंगे। इस संसार में विद्वान लोग ही आँखों वाले बताए गए हैं और दूसरे लोगों के चेहरे पर जो हैं वह केवल नाम मात्र की आँख हैं। अर्थात भाव है कि विद्वत्ता ही वास्तविक आँख है। जब आदमी सोच विचार कर काम करता है वही वास्तविक आँखों वाला व्यक्ति कहा गया है। यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्त्वार्थ निर्णयः कर्तुं शक्यो भवेद्येन स विवेक इति रीतः। यत् जो प्रोक्तम कहा गया है, येन केनापि केन जमा अपि येन जिस किसी के द्वारा भी, तस्य तत्वार्थ निर्णय उसका वास्तविक, तस्य उसका वास्तविक तथ्य का फैसला, कर्तुम शक्यो करने में समर्थ, भवेत जमा येन भवित हो येन जिसे स वह विवेक इति इरित विवेक कहा, इस प्रकार से उसे विवेक कहा गया है। यत् प्रोक्तम येन केनापि, यत् जो प्रोक्तम कहा गया है, येन केनापि किसी के द्वारा भी कहा गया है, तस्य तत्वार्थ निर्णय उसके वास्तविक अर्थ का फैसला करने में, कर्तुम करने में, शक्यो भवेत करने में जो समर्थ है, येन स वह विवेक इति इरित विवेक कहा गया है। पूरे श्लोक की हिंदी देख लेते हैं। जिस किसी ने जो कुछ भी कहा उसके वास्तविक अर्थ का निश्चय करने में जो समर्थ हो वही विवेक या समझ बतलाई गई है। अर्थात सब बातों का निचोड़ निकालने का नाम ही विवेक है। हर बात को सोच समझ के निर्णय लेने का नाम ही विवेक कहा गया है। श्लोक संख्या 6 देखेंगे। वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम अप्यकात्र ये स केनापि प्रकारेण परिभूयते। वाक्पटु वाक बोलने में, पटु चतुर, धैर्यवान धीरज रखने वाला, मंत्री सभायाम अप्यकात्र, सभायाम जमा अपि जमा एकात्र, सभायाम सभा में, अपि भी एकात्र निडर रहता है। स केनापि प्रकारेण वह, केन जमा अपि किसी भी प्रकार से, परैर दूसरों के द्वारा, न परैर प्रहि जमा न परिभूयते पराजित नहीं होता। क्या मंत्री की, अच्छे मंत्री की विशेषता बताई गई है कि वह मंत्री वाक्पटु बोलने में चतुर, धैर्यवान धीरज रखने वाला, सभायाम अपि और सभा में भी, एकात्र निडर रहने वाला, स केनापि प्रकारेण वह किसी भी प्रकार से, परई दूसरों के द्वारा, न परिभूयते पराजित
नहीं होता। भरपूर श्लोक की हिंदी देख लेते हैं। जो बोलने में चतुर, धीरज रखने वाला मंत्री, जो सभा में भी निडर हो, वह किसी के द्वारा किसी भी प्रकार से पराजित नहीं होता। अर्थात सक्षम मंत्री देश विदेश की सभाओं में बेझिझक अपना पक्ष रखता है। वह किसी से भी घबराता नहीं और किसी से पराजित नहीं होता। श्लोक संख्या 7 देखेंगे। ये इच्छते आत्मनः श्रेय प्रभूतानि सुखानि च न कुर्याद हितं कर्म स प्रिभ्य कदापि च। यह जो इच्छति जमा आत्मनः है, इच्छति इच्छा रखता है, आत्मनः अपनी श्रेय कल्याण की, जो अपना कल्याण चाहता है, प्रभूतानि सुखानि च और प्रभूतानि अत्यधिक बहुत ज़्यादा, सुखानि च और सुख चाहता है, न कुर्यात जमा अहितम, कुर्यात नहीं करना चाहिए, अहितम बुरा कर्म काम, बुरा काम नहीं करना चाहिए। वह स परिभ्य कदापि च, उसे दूसरों के साथ, परिभ्य दूसरों के साथ, कदापि च कभी भी दूसरों के साथ बुरा काम नहीं करना चाहिए। यह इच्छति आत्मन श्रेय, यह आत्मन श्रेय इच्छति, जो अपनी कल्याण चाहता है, और प्रभुतानि सुखानि च और अत्यधिक सुख चाहता है, न कुर्यात अहितम, उसे बुरा काम, अहितकारी काम नहीं करना चाहिए। परिभ्य कदापि च, दूसरों के लिए कदापि कभी भी, न अहितम कर्म परिभ्य न कुर्यात कदापि, उसे कभी भी बुरा काम दूसरों के प्रति नहीं करना चाहिए। इस श्लोक की हिंदी देख लेते हैं। जो व्यक्ति अपना कल्याण और ढेर सारे सुख चाहता है, वह दूसरों के लिए कभी भी अहितकारी बुरे काम न करे। अर्थात भलाई चाहने वाले को दूसरों का भी अहित नहीं करना चाहिए। केवल व्यक्ति को अपने स्वार्थ में ही अपना अपना सुख नहीं चाहना चाहिए, बट दूसरों के भी भले की चिंता रखनी चाहिए, दूसरों का बुरा नहीं करना चाहिए। श्लोक संख्या 8 देखेंगे। आचर्य प्रथमो धर्मे इति तद विदुषां वचे तस्मात् रक्षेत सदाचरं प्राणिभ्योऽपि विशेषतः। आचर्य अच्छा आचरण, सदाचार। प्रथमो धर्म पहला धर्म है, इति तद, इति जमा एतद, कि यह विदुषां वचय, विदुषां विद्वानों का वचय कथन है, तस्मात् इसीलिए, रक्षित रक्षा करनी चाहिए, सदाचारम अच्छे आचरण की, प्राणिभ्योपि प्राणिभ्य जमा अपि प्राणों से भी, विशेषतः विशेष रूप से भी, प्राणों से बढ़कर उसकी रक्षा करनी चाहिए। आचार्य प्रथमो धर्म है कि सदाचार अच्छा आचरण ही पहला धर्म है। इति एतद, इति जमा एतद, इस प्रकार से यह विदुषां वचः है, यह विद्वानों का कथन है। तस्मात् रक्षेत, इसीलिए रक्षित रक्षा करनी चाहिए, सदाचारम रक्षित सदाचार अच्छे आचरण की रक्षा करनी चाहिए, प्राणिभ्योपि प्राणों से भी बढ़कर, विशेषतः विशेष रूप से प्राणों से भी बढ़कर अच्छे आचरण की रक्षा करनी चाहिए। पूरे श्लोक की हिंदी देख लेते हैं कि अच्छा आचरण ही पहला धर्म है, यह विद्वानों का कथन है, इसीलिए सदाचार अच्छे आचरण की रक्षा प्राणों से भी बढ़कर विशेष रूप से करनी चाहिए। अर्थात अच्छा आचरण प्राणों से भी प्यारा होता है, इसीलिए सदाचारी बने रहना चाहिए। अपने आचरण की, अपने चरित्र की रक्षा के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। ये पाठ के कठिन शब्दार्थ हैं, आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब देखते हैं अभ्यास के प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। प्रश्नानाम उत्तरम एक पदेन दीयताम, प्रश्नों का उत्तर एक पद में दें। कै भाग। पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति, पिता पुत्र को बचपन में क्या देता है? विद्या धनम, विद्या रूपी धन। कै भाग देखेंगे। विमूढ़धि कीदृशीं वाचम परित्यजति, मूर्ख व्यक्ति किस प्रकार की वाणी को छोड़ते हैं? धर्म प्रदाम, धर्म संबंधी अच्छी वाणी को छोड़ देते हैं। गै भाग देखेंगे। अस्मिन् लोके के एव चक्षुष्मन्तः प्रकृतिता, अस्मिन् लोके संसार में के कौन आँख वाले कहे गए हैं? तो विद्वान से विद्वान लोग। गह भाग देखेंगे। प्राणेभ्यो अपि कै रक्षणीय, प्राणों से भी बढ़कर किसकी रक्षा करनी चाहिए? सदाचार है, अच्छे आचरण की। अड़े भाग देखेंगे। आत्मन श्रेय इच्छन नर कीदृशम कर्म न कुर्यात,
आत्मन श्रेय इच्छन, अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को किस प्रकार के कर्म नहीं करने चाहिए, किस प्रकार के अहितम बुरे काम। 6 भाग देखेंगे। वाची किम भवेत, वाणी कैसी हो, अवक्रता सरल, वाणी कैसी हो, सरल, वाणी में सरलता होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कृत, स्थूल पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। यथा विमूढ़ि पक्वम फलम परित्यज्य पक्वम फलम भुंगति, इस प्रकार मूर्ख व्यक्ति पके हुए फल को छोड़कर कच्चा फल खाता है। तो क्या आ जाएगा इसमें, विमूढ़ि की जगह क्या आएगा, कह, कौन। क्या भाग देखेंगे। संसारे विद्वान से ज्ञान चक्षु भी नेत्रवंत कथयंती, संसार में विद्वान लोग ज्ञान रूपी आंखों वाले होकर आंख वाले कहे गए हैं। तो विद्वान से क्या है, प्रथमा बहुवचन पुल्लिंग का, तो किम का प्रथमा बहुवचन में क्या बनेगा, के। 6 भाग देखेंगे। जनकेन सुताए, पिता के द्वारा पुत्र को शैशवे बाल्यावस्था में विद्याधनम दिए थे, विद्यारूपी धन दिया जाता है। तो सुताए, सुताए में क्या है, चतुर्थी एक वचन है। किम का चतुर्थी एक वचन में क्या बनेगा, कस्मई, किसको, कि पिता किसको देता है बचपन में विद्यारूपी धन, और प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। 6 भाग देखेंगे। तत्वार्थस्य निर्णय है विवेकेन कर्तुम शक्य है, कि उसके वास्तविक अर्थ के निर्णय विवेक के द्वारा ही करने में समर्थ होते हैं। तो तत्वार्थस्य में क्या है, षष्ठी एक वचन है। किम का षष्ठी एक वचन में क्या बनेगा, कस्य, कस्य निर्णय, किसका निर्णय करने में समर्थ है। 6 भाग देखेंगे। धैर्यवान लोके परिभवम न प्राप्नोति, धैर्यवान व्यक्ति संसार में हराया नहीं जा सकता, परिभवम पान को हारने को नहीं प्राप्त करता। तो लोके सप्तमी विभक्ति है, तो कुत्र कहाँ, क्या आ जाएगा, कुत्र कहाँ। 8 भाग देखेंगे। आत्म कल्याणम इच्छन न रह परेशान अनिष्टम न कुर्यात, कि अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को दूसरों का बुरा नहीं करना चाहिए। तो परेशान, इसमें षष्ठी बहुवचन है पुल्लिंग का, इसमें किम का षष्ठी बहुवचन में क्या बनेगा, केशाम, मुझे किसके अनिष्ट के लिए, बुरे के लिए नहीं करना चाहिए। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। पाठात् चित्वा अधोलिखितानां श्लोकानां अन्वयम् उचित पद कर्मेण पूर्यते, पाठ से छाटकर नीचे लिखे हुए श्लोकों के अन्वय को उचित क्रम में पूरा करें। पिता के भाग देखेंगे। पिता क्या जाएगा इसमें, पुत्र आए, पिता पुत्र को बाल्ये महत विद्याधनम इच्छति, कि बचपन में बहुत अधिक विद्यारूपी धन देता है। अस्य पिता किम तपेत तेपे इत्युक्ति, किसके पिता ने इसके लिए क्या तपस्या नहीं की। इत्युक्ति ऐसा कहना, तत्कृतज्ञता, कि उस पिता के प्रति उपकार मानना है। 6 भाग देखेंगे। येन के नापी जिस किसी के द्वारा यत प्रोक्तम जो कहा गया है, तस्य तत्वार्थ निर्णय उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय करना, येन कर्तुम शक्य जो करने में समर्थ है, स विवेक वह विवेक, इति इरित कहा गया, उसे विवेक कहा जाता है। यह भाग देखेंगे। यह आत्मनश्रेय जो अपने कल्याण के लिए, अपना कल्याण और प्रभुतानि सुखानि चैच्छति, और अपने लिए अत्यधिक सुख चाहता है। परिभ्य दूसरों के लिए, अहितम कर्म बुरे काम कदापि न कुर्यात, उसे कभी भी बुरे काम दूसरों के लिए नहीं करने चाहिए। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। अधोलिखितम उदाहरण द्वयम पठित्वा अनेशाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित है, नीचे लिखे हुए 2 उदाहरणों को पढ़कर दूसरे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यथा सत्या मधुरा च वाणी का, सत्य और मधुर वाणी क्या है, धर्मप्रदा, धर्म से संबंधित वाणी। कई भाग देखेंगे। धर्मप्रदाम वाचम कै त्यजति, कि धर्म से संबंधित वाणी को कौन छोड़ता है, विमूढ़ि मूर्ख व्यक्ति। कई भाग देखेंगे। मूढ़ है पुरुष है, काम वाणी वदती, कि मूर्ख व्यक्ति किस प्रकार की वाणी, कैसी वाणी बोलता है, परुषाम कठोर वाणी। गए भाग देखेंगे। मंदमति ही कीदृशम फलम खादति, मंद बुद्धि व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति किस प्रकार के फल को खाता है, अपक्वम कच्चे फल को खाता है।
ख भाग देखेंगे श्लोक संख्या 7 से है। यथा बुद्धिमान नरः किम इच्छति, बुद्धिमान व्यक्ति क्या चाहता है, आत्मनः श्रेय अपना कल्याण चाहता है। क भाग देखेंगे कियंती सुखानी इच्छति, कितना सुख चाहता है, प्रभुतानी कि अत्यधिक सुख चाहता है। ख भाग स कदापि किम न कुर्यात्, उसे क्या नहीं करना चाहिए, अहितम कर्म, बुरे काम नहीं करने चाहिए। ग भाग देखेंगे स केभ्य अहितम न कुर्यात्, कि उसे किसके लिए बुरे काम नहीं करने चाहिए, प्रेभ्य दूसरों के लिए। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे मंजुषाया तत्भावात्मक सूक्ति विचित्य अधोलिखित कथनानाम समक्षम लिखित है, कि भावात्मक सूक्ति के सामने नीचे लिखे मंजुषा में से छाट के उसके सामने लिखने हैं। विद्याधनम महत, विद्या से संबंधित इसमें क्या है, विद्याधनम सर्व धन प्रधानम और विद्याधनम श्रेष्ठम तन्मूलम पितृतर धनम। ख भाग देखेंगे आचार्य प्रथमो धर्म है, तो इसमें है आचरेण तु संयुक्त संपूर्ण फल भाग भवित। अगला है आचार्य प्रभवो धर्म संतश्चाचार लक्षण। ग भाग देखेंगे चित्ते वाणी च वक्रता एव समत्वम, इसमें आ जाएगा मनसी एकम वचसी एकम कर्मणि एकम महात्माना, और आ जाएगा संभो मनांसी जानता। इनके आंसर आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 का ए भाग देखेंगे अधोलिखित नाम शब्दानाम पुरते, नीचे लिखे हुए शब्दों के सामने उचितम विलोम शब्दम, उचित विलोम शब्द कोष्टका चित्वा लिखते हैं, कोष्टक से छाट कर लिखें। ख भाग देखेंगे पक्व, पका हुआ, तो विपरीत क्या होगा, अपक्व, कच्चा। ख भाग देखेंगे विमूढ़ी, तो मूर्ख, तो क्या आ जाएगा शुद्धि ही, विद्वान व्यक्ति। ग भाग कातर है, कातर डरपोक, विपरीत क्या हो जाएगा, अकातर, निडर। घ भाग देखेंगे कृतज्ञता, उपकार को मानना, तो विपरीत क्या होगा, कृत घनता, उपकार को न मानने का भाव। अड़े भाग देखेंगे आलस्यम, आलसी, उद्योग है मेहनत, मेहनत करने वाला। च परुषाम, परुषा कठोर, तो विपरीत क्या हो जाएगा, कोमला, कोमल। आ भाग देखेंगे अधोलिखिता नाम शब्दानाम तरह समानार्थका शब्दा मंजुषाया चित्वा लिखेंता, कि नीचे लिखे हुए शब्दों के 3 समानार्थक मंजुषा से छाट कर लिखे। तो देख लेंगे कै भाग प्रभुतम, प्रभुतम था अत्यधिक, बहु भूरी विपुलम। ख भाग श्रेय, श्रेय होता कल्याण, इसके समानार्थक पद होंगे शुभम शिवम कल्याणम। ग भाग चित्तम, चित्तम होता है हृदय मन, मन है, चेत है मानसम। घ भाग देखेंगे सभा, संसद परिषद सभा। अड़ भाग देखेंगे चक्षुष आँख, लोचनम नेत्रम नैनम। छ भाग देखेंगे मुखम आननम वदनम वक्त्रम। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे अधस्तात् समास विग्रह दीयन्ते तेषां समस्त पदानि पाठाधारेण दीयन्ताम्। विग्रह दिया हुआ है, उसका समस्त पद लिखना है। कै भाग देखेंगे तत्वार्थस्य निर्णय, तो बीच की विभक्ति हट जाएगी समस्त पद बनाते हुए, तो क्या आ जाएगा, तत्वार्थ निर्णय है, षष्ठी तत्पुरुष। ख भाग देखेंगे वाची पटु, क्या आ जाएगा, वाक पटु, सप्तमी तत्पुरुष। ग भाग देखेंगे धर्म प्रददाति इति ताम, तो क्या जाएगा धर्म प्रदाम, उपपद तत्पुरुष। गह भाग देखेंगे न कातरे, न तत्पुरुष हो जाएगा अकातरे। अड़े भाग न हितम अहितम, न तत्पुरुष। च भाग देखेंगे महान आत्मा येषाम, तो महात्मा नाम बहुब्री। छ भाग देखेंगे विमूढ़ा धी यस्य से, तो क्या जाएगा विमूढ़ धी मूर्ख, बहुब्री समास। इस प्रकार हमने इस पाठ का हिंदी अनुवाद अभ्यास समझा। आशा है आपको अच्छी समझ में आ गया होगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें,
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।